ओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृदुल और ऑटो एक्सट्रैक्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर करता हूं मैं आप सभी का स्वागत। तो जब भी आप बाइक लेने के लिए जाते हैं किसी शोरूम पर या फिर देखते हैं ऑनलाइन रिव्यू, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक बात आती है कि ये एयर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग और ऑयल कूलिंग क्या है, इनका क्या मीन्स है, या फिर कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको क्या एयर कूलिंग की बाइक लेनी चाहिए या फिर लिक्विड कूलिंग की? तो जानते हैं इन सभी बातों को इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता जाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमें कूलिंग की नीड क्या है। किसी भी इंजन को चलने के लिए हमको ज़रूरत होती है गैसोलीन और एयर के मिक्सचर की। गैसोलीन मतलब पेट्रोल। तो जब भी गैसोलीन और एयर का मिक्सचर इग्नाइट होता है कंबसन चैम्बर के अंदर, तो फोर्स जनरेट होता है और वह फोर्स पिस्टन से लेकर हमारे टायर तक जाता है बाइक के अंदर। और यदि आपको जानना है कि पावर फ्लो कैसे होता है इग्निशन से लेकर टायर तक, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फोर्स के साथ साथ हीट भी जनरेट होती है क्योंकि वहाँ पर इग्निशन हो रहा है। तो जब भी मान लो आप आग जला रहे हो तो गर्मी तो होएगी ही, तो ऐसे ही हीट भी आएगी। तो हमें हीट की ज़रूरत नहीं है फोर्स के बाद में, तो उस हीट को हमको दूर करना है। लेकिन नॉर्मली हीट दूर नहीं हो पाती और हीट को दूर करने के लिए ही हमको कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत है। तो कूलिंग सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले तो हम यूज कर रहे हैं इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल भी कूलिंग में मदद करता है और साथ ही साथ फ्रिक्शन को भी कम करता है। लेकिन इंजन चल रहा है और साथ में हीट भी जनरेट हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा इंजन ऑयल भी हीट हो जाएगा और जो हमारा इंजन का ऑपरेशनल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा इंजन का चला जाएगा। जिससे होगा क्या कि हमारे जो इंजन के पार्ट्स हैं वे या तो एक्सटेंड हो जाएंगे या फिर मेल्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारा इंजन सीज हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आता है एयर कूलिंग। तो एयर कूलिंग का एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के हम अंदर एक पानी गर्म करते हैं। तो कंटेनर में हमने पानी गर्म करा और पंखे के नीचे रख दिया। तो यदि हमारा कंटेनर होगा छोटा तो पानी देर से ठंडा होगा, और वहीं हम कंटेनर को बड़ा ले लेते हैं, मान लो हम एक थाली लेते हैं, तो हमारा पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यही सेम टेक्नोलॉजी या फिर सेम कंसेप्ट यूज होता है एयर कूलिंग के अंदर। तो एयर कूलिंग के अंदर हमको फिन्स देखने को मिलती है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एयर कूल्ड इंजन के अंदर कैसी फिन्स होती हैं। तो उन फिन्स का पर्पज़ सिंपल सा है कि सरफेस एरिया बढ़ा देना। सरफेस एरिया बढ़ जाने से हमारा जो एयर जल्दी ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगी और हमारा इंजन ठंडा होगा। जब भी हमारी बाइक चलती है तो एयर तो इंजन के ऊपर पड़ेगी ही, वो तो परमात्मा की देन है। तो जैसे ही इंजन के ऊपर एयर पड़ती है और सरफेस एरिया फिन्स की मदद से बढ़ गया, तो हमारा इंजन ठंडा हो जाता है और अपने ऑपरेशनल टेम्परेचर के अंदर काम करता रहेगा। ये तो बात थी दोस्तों एयर कूलिंग की। फिर हमको लिक्विड कूलिंग और ऑयल कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों सोचिए, यदि आप एक इंजन चला रहे हैं और उसको चलाते जाएंगे तो एक ऐसा भी पॉइंट आएगा कि जो आपका एयर कूलिंग हो रही है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं हो पाएगा और ऑपरेशनल टेम्परेचर से ज़्यादा इंजन का टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इसी चीज़ को या फिर कमी को दूर करने के लिए दोस्तों हमने यूज किया ऑयल कूलिंग। तो मान लो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस बाइक है, तो हाई परफॉर्मेंस बाइक में क्या होता है कि वो ज़्यादा हेवी इंजन होते हैं, उनको हम ज़्यादा आरपीएम पे चलाते हैं, तो उसमें एयर कूलिंग यूज नहीं कर सकते क्योंकि हीट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। या तो हमारे इंजन में आरपीएम ज़्यादा होती है या फिर कैपेसिटी इंजन की ज़्यादा होने के कारण जो गैसोलीन है वो ज़्यादा यूज होती है, जिससे कि ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो ज़्यादा हीट होने की वजह से हमारा जो एयर कूलिंग है उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम उसमें ऑयल कूलिंग यूज करते हैं। तो दोस्तों, ऑयल कूलिंग का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है, जो हमारा इंजन ऑयल स्टोर्ड है हमारे इंजन के अंदर, जो नीचे चैम्बर होता है हमारा ऑयल चैम्बर, तो वहाँ से हम ऑयल को पाइप्स के द्वारा बाहर लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, वे कैपिलरी ट्यूब से क्या है, जो गर्म हमारा इंजन ऑयल है वो आसानी से ऊपर चला जाता है और ऑयल कूलर के अंदर वो जाता है। ऑयल कूलर में वो इंजन ऑयल ठंडा होता है और उसको वापस से हम इंजन में भेज देते हैं। तो जिससे क्या है, हमारा इंजन ऑयल है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जो हमारा इंजन है उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इससे हमको लॉन्ग ड्राइव करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ जो हमारे बड़े कैपेसिटी के इंजन है उसको ठंडा करने में हमें मदद मिलती है। और इससे भी ज़्यादा अच्छा इंजन हमको देखने को मिलता है लिक्विड कोल्ड इंजन। ऑयल कूल्ड इंजन में तो क्या हो रहा है, जो हमारा इंजन ऑयल है उसको हम ऑयल कूलर से पास कर देते हैं और
जो हमारा इंजन ऑयल है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन लिक्विड कूल्ड में हम क्या करते हैं, एक रेडिएटर होता है, रेडिएटर के बाहर एक फैन भी लगा हुआ होता है जो रेडिएटर को ठंडा करता है, रेडिएटर के ऊपर फिन्स भी होती हैं और रेडिएटर में हम कूलेंट भरते हैं। वो जो कूलेंट है वो पास होता है इंजन के अंदर से। इंजन के अंदर कई सारे पासेस बनाए जाते हैं, कुछ पाथ होते हैं, वहाँ से हम जो हमारा कूलेंट है उसको पास करवाते हैं और उसकी मदद से जो हमारा इंजन है वो अपने ऑपरेशनल टेम्परेचर में रहता है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है। इसमें हम कूलेंट का यूज करते हैं, इंजन ऑयल हमारा इंजन के अंदर ही रहता है, कूलेंट बाहर से जाता है इंजन के अंदर और कई सारे पार्ट से होते हुए वो वापस से जाता है हमारे रेडिएटर में। तो इस फ्लो के कारण हमारा इंजन और ज़्यादा ऑपरेशनल रहता है गिवन टेम्परेचर के अंदर और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग और ऑयल कूलिंग में क्या डिफरेंस है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस हो गई है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ जिक्सर SF250, उसके अंदर दोस्तों ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है, लेकिन वो कुछ एडवांस है। उसमें क्या हुआ है, जो हमारा इंजन ऑयल है वो हमारे ऑयल कूलर में तो जाता है, लेकिन वो वहाँ से इंजन के ऊपर से, मतलब कि जो हमारा कंबसन चैम्बर है वहाँ से होते हुए वो नीचे की तरफ जाता है हमारे ऑयल चैम्बर में। तो उससे हमारा इंजन और ज़्यादा ऑपरेशनल हो जाता है अपने गिवन टेम्परेचर में और वो लगभग लिक्विड कूलिंग की तरह ही काम करती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल लिक्विड कूलिंग जितनी ही एफिशिएंट हो गई है, लेकिन फिर भी वो लो कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अब एयर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग और ऑयल कूलिंग क्या है। पर आपको किस नीड के लिए कौन सी बाइक लेनी चाहिए, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका बजट कम है और आपको सिर्फ सिटी में कम्यूट करना है बेसिक नीड्स के लिए, तो एयर कूल्ड इंजन भी काफ़ी अच्छे हैं। 100 सीसी या 110 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी तक भी आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाएंगे। इवन जो बुलेट आती है 350 सीसी के अंदर, उसके अंदर भी आपको एयर कूल्ड इंजन ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप एयर कूल्ड के लिए जा सकते हैं यदि आपकी रनिंग कम है, आप सिटी में रनिंग कर रहे हैं और आपको ज़्यादा रेव करना पसंद नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी मॉडरेट रनिंग कर रहे हैं और आपको थोड़ा रेव करना ज़्यादा पसंद है, तो आप 150 सीसी से ऊपर के सेगमेंट की बाइक लें और आप कम से कम ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी वाला इंजन तो ले ही। आजकल ऑयल कूलिंग भी काफ़ी एडवांस हो गई है, आपको उसमें भी काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी देखने को मिलती है, कोई हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिलता। तो आप ऑयल कूलिंग की 150 सीसी की बाइक भी ले सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा इंजन को रेव करना पसंद है और आपकी रनिंग ज़्यादा है। और दोस्तों इसके साथ ही ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी में एक और ख़ास बात है कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम है। इसमें आपको मेंटेनेंस काफ़ी कम देखने को मिलेगा, आप इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं और इसमें कुछ खराबी भी लंबे समय में नहीं आती। लेकिन आपको एक बेस्ट इन क्लास बाइक चाहिए जिसको आप काफ़ी ज़्यादा हाई रेव करें और लंबी लंबी दूरी तय करने के लिए आपको एक बाइक चाहिए, तो आप लिक्विड कूलिंग बाइक लें, वो तो बेस्ट इन क्लास है ही। लेकिन उसके साथ साथ उसमें आपको कॉस्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी और साथ ही आपके सर्विस चार्जेस बढ़ जाएंगे, आपको मेंटेन करने में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था बेसिक एयर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग और ऑयल कूलिंग का। और यदि आपको जानना है कि किस सेगमेंट के अंदर कौन सी बाइक बेस्ट है, कौन सी बाइक आपके बजट में ठीक आएगी, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस बजट के अंदर और कौन से इंजन के साथ कौन सी बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके मन में कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट में आंसर दे दूंगा। धन्यवाद।